हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीपेट जेई 2021 के बारे में। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो पहले चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज है तीसरा लेक्चर, जिसमें पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 31 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उसके आगे के आज कंप्लीट करना हम लोगों को। और बाकी के जो 2 वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो वहाँ से जाके पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, बल का बीमा क्या है। पूछ रहा है बल का बीमा क्या है। तो बीमा निकालना मैंने बताया था आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, तो वहीं से क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ml t की पावर 2 एक पावर में है, आपको फील नहीं हो रहा होगा, मैं लिख देता हूँ पावर में। t की पावर -2 ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ml t की पावर -2, जो बल का बीमा होता है, डायमेंशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कितना होता है ml t की पावर 2। m क्या है, द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बीमा देख के अगर उसका मात्रक निकालना है तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से इसका मात्रक ये हो जाएगा। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, उसको न्यूटन में हम लोग मेजर करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बल का एसआई ए हो गया आपका एसआई मात्रक, या फिर एमकेएस मात्रक किसको बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर एसआई मात्रक में आपका न्यूटन भी होता है, न्यूटन भी एसआई मात्रक है। और जो सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, मतलब बल का मात्रक है, यहाँ पे देखिए बल का मात्रक है, एंड इट्स सिंबल इज, और इसका प्रतीक क्या है, विच इज द करेक्ट पेयर। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बल का मात्रक क्या है, मतलब यहाँ पे भरना है उसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे फिल कर देना है। और इसका जो सिंबल होता है मात्रक का, उसको कैसे लिखते हैं, वो सिंबल यहाँ पे भरना है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो न्यूटन लिखेंगे, स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे। अगर केवल सिंबल में आपको शो करना है तो कैपिटल एन होता है न्यूटन का सिंबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूटन और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन, विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा जो होती है किलोवाट घंटा में मापा जाता है, किलोवाट आवर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, किलोवाट घंटा। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का परास है। जो परिदृश्य प्रकाश होती है उसका जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ होता है, उसका रेंज क्या है। तो परिदृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ का रेंज होता है 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होता है। ये क्या है, यहाँ पे एंगस्ट्राम है। एंगस्ट्राम को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना दे कि न्यूटन लिखता तो न्यूटन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का एसआई यूनिट है या फिर एमकेएस यूनिट है। और सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग भी होता है, सॉरी, और डाइन होता है।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, परम शून्य ताप होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। और केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे केवल 273 दिया है, माइनस नहीं दिया है, ये डैश है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो 0 केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई है, द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है उसका मात्रक क्या है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक फार्मूला क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक बराबर यानी कि L/L × T क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। तो लंबाई का मात्रक और नीचे भी लंबाई का मात्रक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मात्रक। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि का हमने आप लोगों को बताया था कि उसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है, तो उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। ऐसी राशियां जिसको बताने के लिए हम लोग परिमाण और दिशा दोनों का यूज करना पड़ता है, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो दूरी सदिश राशि नहीं है, आयतन को दिखाने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, धारा को दिखाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, धारा को दिखाने के लिए दिशा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसके लिए इसको अदिश राशि में लिख लिया गया है। दूरी को दिखाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैद्युत क्षेत्र को जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसके साथ साथ दिशा भी लिखना पड़ता है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अदिश है? इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन है? तो बल क्या है? बल को हम लोग दिखाने के लिए दिशा का यूज करते हैं, 5 न्यूटन बल इस दिशा में लगाना है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो बल क्या है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। आयतन क्या है हमारा? अदिश राशि है। आयतन को बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। कूलम पर सेकंड बराबर है, कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू, कूलम पर सेकंड किसके बराबर है? तो कूलम पर सेकंड किसके बराबर है? वो एम्पियर के बराबर है। एम्पियर क्या है? धारा का मात्रक है या फिर करंट का मात्रक है, और कूलम पर सेकंड भी क्या है? धारा का मात्रक है। एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, Q बराबर IT। तो यहाँ से जब I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/T। तो Q का मात्रक क्या हो गया? कूलम हो गया, आवेश का मात्रक कूलम, अब पर सेकेंड टेम्परेचर का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कूलम पर सेकंड किसके बराबर है? धारा के बराबर है, एम्पियर के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है, सरफेस टेंशन का यूनिट पूछ रहा है, तो सरफेस टेंशन का जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है? T बराबर F/L। F क्या हो गया? फोर्स हो गया, L क्या हो गया? लंबाई हो गया, और T क्या हो गया? सरफेस टेंशन। तो F का मात्रक न्यूटन और L का मात्रक मीटर, तो यहाँ से न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक हो गया, SI मात्रक या फिर MKS मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ठीक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है?
तो न्यूटन मीटर किसका होता है? कार्य का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? कार्य का। कार्य का फार्मूला क्या होता है? यहाँ W बराबर F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया, विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आया है कार्य का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन समय का मात्रक नहीं है? तो घंटा क्या है? समय का मात्रक है। माइक्रोसेकंड क्या है? समय का मात्रक है। माध्य सौर दिन ये भी समय का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो कैंडिला बताया था हम लोगों ने, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। एम्पियर धारा का मात्रक है। मोल क्या है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। और ओम क्या है? ओम रेजिस्टेंस का मात्रक। तो रेजिस्टेंस हमारा मूल राशि नहीं है, इसके लिए ओम मूल मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि निम्न से कौन मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक 7 होते हैं, वो मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक है। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हेनरी पर मीटर, एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक। 1 न्यूटन बल बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन का मान कितना होता है? 10 की घात 5 के बराबर होता है। न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। एसआई मात्रक या फिर एमकेएस मात्रक। डाइन क्या है? सीजीएस मात्रक है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 10 की घात 5 डाइन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट है आपका कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है? तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 mm होता है। अल्पतमांक का मतलब क्या होता है? वो कितना कम से कम यथार्थ माप कर सकता है, कितना शुद्ध माप कर सकता है, मिनिमम जो शुद्ध मापन का जो वैल्यू होता है ना, उसे अल्पतमांक बोलते हैं या फिर इंग्लिश में इसे लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm होता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो इसी के साथ पहला चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, ये कंप्लीट हो चुका पूरा। इसका हम लोगों ने थियरी भी कंप्लीट कर लिया है और आज इसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोगों का थियरी में क्या चल रहा है? डायमेंशन चल रहा है, बीमा। ठीक है, तो बीमा का जो लेक्चर है थियरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद से फिर से हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।